अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक आसान और सिंपल से टॉपिक की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर हर बंदा जो है हर इंसान इस प्रोसेस की वजह से परेशान रहता है कि हम क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होंगे तो क्या होगा। और लोग क्या करते हैं, बूढ़ों पर बातें करते हैं। हालांकि बूढ़ों पर बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो है उसने बुढ़ापे की तरफ जाना है। तो आज के टॉपिक में हम एजिंग की बात करते हैं कि एजिंग क्या है, इसका मुताला या इसकी स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको कैसे रोका जाए और इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले अगर बात करें कि एजिंग क्या है, इसकी तारीफ क्या है, तो ये होता क्या है कि एक इंसान के अंदर, बल्कि एक जानवर के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र गुजरने के साथ साथ जब वो एजिंग की तरफ जाता है बंदा, जब वो जानवर, तो क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो अफ़आल हैं, उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। वो नेगेटिव चेंज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एजिंग का। और एजिंग जो है ये एक इनवेटिबल प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसको आप कभी नहीं रोक सकते। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर एक बंदा बूढ़ा हो गया है तो दोबारा से, मतलब कि वो उसका बुढ़ापा खत्म नहीं हो सकता। तो इसका मुताला हम जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जीरंटोलॉजी। अब जीरंटोलॉजी जो है, द स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग का मुताला क्या कहलाता है? जीरंटोलॉजी कहलाता है। अब तारीफ देखें, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम नाम देते हैं एजिंग का। तो एजिंग जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इनवेटेबल प्रोसेस है जिसको कभी ना रोका जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है। तो इसके अलावा जो है जीरंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एजिंग की। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, आप बुढ़ापे में हैं या नहीं। तो उसकी जो अलामात हैं, उसके जो साइंस हैं, तो आप देखें, सबसे पहला साइन ये है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। जो आपके बाल का कलर होगा ब्लैक कलर, उसका कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हेयर पिगमेंट जो है मुझे क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद दूसरी है लॉस ऑफ एग्रेसिविटी। जो हमारी बॉडी की चुस्ती है, एक्टिवनेस है, वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ एजिलिटी होना शुरू हो जाती है, मतलब सुस्ती जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये एक और सिम्टम है या एक और साइन है। इसके अलावा सॉरी, क्योंकि माजरत के साथ लाइट जो है वो चली गई थी। तो आगे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो चुस्ती है, एक्टिवनेस है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है एजिंग के अंदर। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ड्राइनेस एंड श्रिंकलिंग ऑफ स्किन, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी जिल्द है, स्किन है, तो इसके अंदर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक अलामत है एजिंग की, बुढ़ापे की। अब इसके अलावा अगर मजीद बात करें कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम का। उसे हम मुदाफती निज़ाम भी कहते हैं। वो बीमारियों के खिलाफ मुज़ामत पेश करता है। तो वो जो मुदाफती निज़ाम है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर इम्यूनिटी भी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ये एक और अलामत है और साइन है बुढ़ापे की। अब इसके बाद अगर देखा जाए, फॉरगेटफुलनेस, आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर वो बातें जल्दी भूल जाते हैं, याद करने की या याद रखने की सलाहियत जो है उसकी, उनकी कम होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम नाम देते हैं फॉरगेटफुलनेस का। अब नेक्स्ट देखा जाए, पुअर विजन। आहिस्ता आहिस्ता जो ही आप बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू करते हो, तो आपकी जो विजन है, जो आपकी नज़र है, वो कम होना शुरू हो जाती है।
तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी अलामत है बुढ़ापे की। अब इसके बाद देखा जाए इंक्रीज वेट ड्यू टू फैट। अब जो बूढ़े लोग होते हैं मैक्सिमम अगर देखा जाए तो उनका जो पेट है उसके अंदर फैट्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है। जब फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उनका जो वजन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि वेट जो है वो क्या हो जाता है, वो ओवर वेट हो जाते हैं लोग बुढ़ापे में। ये हमारे पास अलामत थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, डेवलप पिगमेंटेड एरियाज ऑन स्किन फेस और ईटीसी। हम मतलब हमारी जो जेल है, हमारा फेस है, हाथ है, उसके बाद पाँव है और भी पार्ट हैं, तो उनके ऊपर जो जेल है उनके ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, पिगमेंटेड एरियाज, ब्लैक कलर की झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और ये भी अलामत जो है वो बुढ़ापे की जो है अलामत है। अब इसके बाद देखा जाए ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, आर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारी बूढ़े लोगों के अंदर मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जोड़ों में पेन है, दर्द है। दरअसल उनके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब कार्टिलेज टूटना स्टार्ट हो जाती है तो उनके अंदर जो मतलब जोड़ है वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस में क्या होता है कि हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी किस चीज की अलामत है, एजेंट की। अब नेक्स्ट अगर मजीद देखा जाए, अराइज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब ये एक और चीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, डिजनरेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज इन ट्यूनिका मीडिया ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है उनकी इलास्टिसिटी खराब होना या खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है इन कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गई है। और ये भी किस चीज की अलामत में आती है, बुढ़ापे की, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है कि लोगों में जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके अंदर दिल की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। तो ये भी अलामत है एजिंग की। इसके बाद अगर हम देखें एजिंग की रीजन, एजिंग की वजूहात क्या है, तो सबसे मेन वजह मैं आपको बताता जाऊं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो माइटोसिस उनके अंदर होती जाती है, वो बड़ी स्पीड से मतलब तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जब वो खास लिमिट तक बढ़ जाते हैं तो उसके बाद उनकी तकसीम खत्म होना शुरू हो जाती है। और अगर उनकी मतलब आहिस्ता आहिस्ता डेथ होना शुरू हो जाए तो जिसकी वजह से वो दोबारा तो नहीं बनेंगे, जो बन गए थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कम होना शुरू हो जाते हैं तो जब वो सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो उन सेल्स का जो इस्तेमाल था वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। और ये भी एक अलामत है एजिंग की। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स भी खास लिमिट तक डिवाइड होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होती है उनके अंदर। लेकिन माइटोसिस जब हो जाती है उनमें तो एक खास लिमिट तक होती है, बाद में वो इस्तेमाल होते जाते हैं और कम होना शुरू हो जाते हैं, नए तो नहीं बनते। जब नए नहीं बनते तो वो पहले वाले सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से बुढ़ापे के अंदर लोगों की जो मेमोरी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, जब आप लोग चूल्हा जलाते हो गैसों में, मतलब जो गैसेस की वजह से, सुई गैस की वजह से चूल्हा जलाया जाता है, या सिलेंडर में एलपीजी जो होती है, जब आप वहाँ पे चूल्हा जलाते हो तो पहले आप माचिस की तीली इस्तेमाल करो, जलाओ, उसके बाद उसका बटन ऑन करो। क्योंकि अगर आप पहले बटन ऑन करेंगे तो उससे गैस निकलती रहेगी और वो जो गैस है वो बहुत बुरा इफेक्ट करती है आपके ब्रेन सेल्स पर, जिसकी वजह से आपके सेल्स जल्दी से खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आप बुढ़ापे की तरफ बड़ी तेजी से जा सकते हो। तो इसके बाद अगर देखा जाए
एग्जांपल बता रहे थे, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के सेल्स जो है इनकी क्या होती है, जो डिवीजन होती है वो लिमिट होती है। अब लॉस ऑफ मेमोरी इन ओल्ड एज के अंदर जो मेमोरी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू फीवर ऑफ मेमोरी सेल्स। अब ड्यू टू फीवर ऑफ मेमोरी सेल्स का क्या मतलब है कि जो मेमोरी वाले सेल्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। जब मेमोरी वाले सेल्स या याद करने वाले सेल्स, नर्वस सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए, चेंज द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एजिंग। एजिंग के अंदर जो सेल्स के सेल्स का सब्सटेंस है सेल के अंदर बाहर का, वो जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि मोर कोलेजन्स इंटरलिंक, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है उनके अंदर उसके जो मसल फाइबर होते हैं उनके इंटरलिंक जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जब इंटरलिंक बढ़ता है तो इलास्टिक टिश्यूज जो है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब इलास्टिक टिश्यूज की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जब ये हार्ड या सख्त हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कॉज डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज एंड लॉस ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और सेल्स भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के अंदर जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एजिंग की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और सुस्ती आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज आता है और उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, एजिंग का या बुढ़ापे का। अब इसके बाद अगर देखा जाए इसको कैसे कम किया जाए, स्लो डाउन कैसे किया जाए। अब तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग काफी एज के बाद भी बुजुर्ग नजर नहीं आते और कुछ लोग थोड़ी एज में बूढ़ा मतलब बुजुर्ग नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग टेक प्रॉपर मील, अपनी खुराक आप प्रॉपर लेंगे तब भी आप बुढ़ापे की तरफ जल्दी नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर आप जितने भी 6, 7, 8 घंटों की नींद है आप वो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल करें, फिर भी आप बुढ़ापे की तरफ मतलब कि जल्दी नहीं जा सकते, आप बुढ़ापे की तरफ जाने में डिले कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अगर आप कोई नशा करते हैं तो उसको भी स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये चीजें हम अपनाकर बुढ़ापे को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर अगर देखा जाए जो मैक्सिमम एज के लोग हैं उनकी मैक्सिमम जो एज है वो 120 से 125 साल जो है वो देखी गई है। इसके बाद 75 साल के लोगों की जो तादाद है वो 8 से 14.5 मिलियन है। ये बुक में लिखा हुआ है और यहाँ से मौजूद भी आ सकती हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए 80 इयर्स ओल्ड जो 80 साल के लोग हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 5 से 12 मिलियन है। तो एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग ऐसे कैसे लिखेंगे और आप लोगों के इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। अगर कोई इशू है तो आप लोग कमेंट में जो है अपना इशू शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।